हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज आपको पढ़ना है गोलीय लेंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य या चिन्ह परिपाती टाइप के हैं ये। तो इसमें जैसे पहला पॉइंट क्या है, न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे ना लेंस के सूत्र का या दर्पण के सूत्र का, तो उसमें ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे वस्तु की ऊंचाई h को हमेशा पॉजिटिव लेना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो s डैश होती है, ठीक है। अगर ये देखना है न्यूमेरिकल में, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो हमेशा नेगेटिव ऋणात्मक लेना है, और आभासी बन रहा है तो हमेशा धनात्मक, ठीक है। और प्रकाश के केंद्र से वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, मतलब कि जो u है ना उसको हमेशा नेगेटिव लेना है, चाहे कोई सा भी लेंस हो। और v जो है प्रतिबिंब की दूरी होती है, जो वही है, इसमें बस उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा वास्तविक के लिए लेना है। वास्तविक प्रतिबिंब है तो धनात्मक लेना है, आभासी प्रतिबिंब है तो ऋणात्मक, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट में भी बता दूंगी जब आप न्यूमेरिकल कराऊंगी। और फोकस दूरी जो f है वो आपकी, अगर उत्तल लेंस है तो हमेशा उस उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। अब लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता वो मतलब लेंस की क्षमता द्वारा हम किसी भी प्रकाशिक किरणों की जो अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता होती है ना, मतलब जो प्रकाशिक किरण है वो प्रकाश को कितना ज़्यादा बढ़ा सकती हैं या कम कर सकती हैं, तो ये अभिसरण और अपसरण करने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। कोई भी लेंस, मतलब ये होता है कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को कितनी क्षमता से बढ़ा या कम कर सकता है, उसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और जो लेंस की क्षमता होती है, ठीक है, अच्छा, लेंस की जो क्षमता होती है इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती भी होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू में ये न्यूमेरिकल में काम आएगा फॉर्मूला, ठीक है। इसे हम p से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p लेना है। यह है यदि f मीटर में दिया हो तो p इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा 1/f, और यदि f सेंटीमीटर में हो तो p इज इक्वल टू 100/f। अंडरस्टैंड? तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। मतलब सेंटीमीटर में करने के लिए हम 100 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। दोनों फॉर्मूले हैं ये आपके p इज इक्वल टू 1/f, मतलब f का उल्टा होता है। अगर f दिया है फॉर्मूले में न्यूमेरिकल में तो p निकल आएगा, p दिया है तो f निकाल देंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर, ओके। डायोप्टर को हम d से, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। और लेंस की क्षमता, यदि लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी, मान लो लेंस की क्षमता कोई है, ठीक है, p, अगर वो उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है मान लो, ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/d इज इक्वल टू 1/m, ठीक है ना। मतलब इस फॉर्मूले में p की जगह 1d रख दिया, f की जगह 1 मीटर, ठीक है। और इसको हम 1/m को मीटर लिखा, ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगी ना, तो बस इसको 1d इज इक्वल टू 1m - 1। और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक लेते हैं, ठीक है, और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल में उत्तल है तो पॉजिटिव लेना है, अवतल है तो नेगेटिव लेना है। इसको हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, बिकॉज इसलिए क्योंकि हमेशा जब भी देखते हो उत्तल लेंस में जो आपका प्रतिबिंब बनता है ना वो राइट साइड बनता है, और राइट साइड में सारी दूरियाँ पॉजिटिव ली जाती हैं। चिन्ह परिपाती में आप देख लेना, ठीक है, उसे देख सकते हैं आप। और अवतल में जब भी आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका लेफ्ट साइड बनता है ना, ओ के लेफ्ट साइड, इसीलिए लेफ्ट साइड वाली सारी दूरियां नेगेटिव लेते हैं। इसलिए आपको बस सिंपल याद रखना है, उत्तल के लिए p की वैल्यू, उत्तल के लिए मतलब क्षमता धनात्मक लेते हैं, अवतल के लिए ऋणात्मक। वो इसलिए क्योंकि फोकस दूरी पे डिपेंड करती है ना, ठीक है, और फोकस दूरी p पर डिपेंड करती है, इसलिए हम डायग्राम से मैंने आपको समझाया, बट आपको याद रखना है उत्तल के लिए धनात्मक, अवतल के लिए ऋणात्मक लेना है, ओके। और यदि मान लो कोई प्रकाशिक यंत्र है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लेंसेज लगे हैं, तो कुल क्षमता निकालेंगे p इज इक्वल टू p1 + p2 + p3 डॉट करके, मतलब n तक, ठीक है, ओके। तो ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, फर्स्ट चैप्टर। अब मैं आपके न्यूमेरिकल्स आपको लगवाऊंगी, ओके, थैंक यू।